जरूरी है। हमारे मन की आंखों पर क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा हुआ है। ये पर्दा आज आपको हटाना पड़ेगा। आपके सोच पर का ये पर्दा हटाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आपको चाहता है। ओ तू अपने तंबू, उसका 4 पढ़िए, वो वापस आएंगे उस वचन पर। यशाया 54 का 4, यशाया 54 का 4। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। हाँ, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। हाँ, फिर लज्जित न होगी। वो तुझ पर सियाही न छाएगी। हाँ, तुझ पर क्या नहीं होगी? स्याही नहीं छाएगी। हाँ, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। हाँ, और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। आगे। हाँ, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। हाँ, तेरा कर्ता तेरा पति है। हाँ, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा। जब हम सेनाओं का यहोवा बोलते हैं ना, जब सेनाओं का यहोवा बोलते हैं ना, तो पुराने नियम में वो सेनाओं का यहोवा है, नए नियम में वो सेनाओं का मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का जो सरदार है, ये सेनाओं का, ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। ये सेनाओं का सरदार, ये आज हमारा मसीह है। वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए लड़ेगा। 39 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। 39:11 उसी का, यशाया का। नहीं, 11 है क्या 14 है? 11 पढ़िए, ठहरिए। हाँ, 11 पढ़िए। 39 अध्याय है। नहीं, परंतु सियोन ये कहता, यहोवा ने मुझे त्याग दिया। ठहरो, हाँ पढ़ो, 24 पढ़ो, 25 पढ़ो। 25, 39 का, 49 का, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 49। तभी यहोवा यूं कहता है, हाँ, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे। वो दुष्टता का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं, हाँ, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं, उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। बोलो ना, उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। परमेश्वर यहाँ बोल रहा है, जो तुझसे लड़ते हैं उनसे कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर यहाँ आश्वासन दे रहा है कि मैं तुझको आशीष देना चाहता हूं। मैं तेरे अंतःकरण में, मैं तेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे सारी चीजों को मैं क्या बोलूंगा, फिर से बहाल कर दूंगा। तू कभी भी नाश नहीं होगी। और ये सारी आशीषें, ये सारा प्रॉमिसेस परमेश्वर दे रहा है। और वो ये भी कह रहा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। और वो अपने उस रूप को भी दिखा रहा है, लड़ने वाले रूप को। वो हमारे लिए लड़ने को तैयार है। हम क्या है? हमने उसको सीमित कर दिया है। हम उसकी उस लड़ाई में, या हम उसका साथ भी नहीं देना चाह रहे। इसलिए हमारी सोच को हमको बदलना जरूरी है। इस नए साल में अगर आपके तंबू आपको बढ़ाना है, इस नए साल में अगर आपको आशीषित होना है और आशीष में अगर आपको बढ़ना है, तो आपको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। पौलुस कहता है 12 अध्याय उसका 2 वचन अगर हम पढ़ेंगे, पढ़िए फिर से, रोमी 12:2, सॉरी, रोमी 12:2। इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो हाँ, जाने से, तुम्हारे मन के, इस संसार के सदृश, यानी तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारा चाल चलन इस दुनिया के हिसाब से नहीं होना चाहिए। कुलुसी उसका 2 अध्याय 20 वचन कहता है, जबकि तुम इस दुनिया के लिए मर चुके हो, तो क्यों कर अपने आप को इस दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार क्या करते? पढ़ेंगे जल्दी। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों हो जाते हो? ये न खाना, वो न छूना। तुम संसार के लिए मर चुके हो। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? पढ़ेंगे वापस उसको। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर
के हाँ, तुम परमेश्वर की भले भली और भाते और भांति। और सिद्ध इच्छा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मालूम है आपको कि हमको परमेश्वर की इच्छा क्यों नहीं मालूम है? मालूम, क्योंकि हमारे मन नए हुए ही नहीं। वो कहता है कि दुनिया के इस मार्ग को, यानी इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने बुद्धि के नए हो जाने से। तो जब बुद्धि नया होगा ना, तो परमेश्वर के हमारे जीवन में क्या इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आपको, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी गरीबी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमारी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे परेशानी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर तो चाहता है कि हम जीवन से भी बढ़कर क्या है, जीवन जिए, है ना। हम यहाँ खड़े रह के गाने तो बहुत बड़े बड़े गाते हैं, हम जीवन से भी बढ़कर प्रभु यीशु में, है ना। हाँ, गाना गाने को क्या होता है? मुझे नहीं लगता गाना गाने को, लेकिन है कि तुम्हारा जीवन जीवन से भी बढ़कर। परमेश्वर चाहता है, पौलुस कहता है कि हम जीवन से भी बढ़कर जिए। लेकिन कब जिएंगे? कब जिएंगे? जब उसकी इच्छा जो हमारे जीवन में है उसको जानेंगे। कब जानेंगे? जब विचार बदलेंगे। जब एक हारा हुआ सा जो विचार हमारा है उसको हम बदलेंगे। रोज सुबह उठ के हम बोलेंगे कि हे प्रभु, मैं यहां पर हूं, आज मुझे तू बता कि किधर जाना है, क्या लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, कौन सी लड़ाई लड़ना है। बीमारी की हो मैं उससे लड़ूंगा, परेशानी की हो उससे लड़ूंगा, गरीबी की लड़ाई मैं उससे लड़ूंगा। तू मेरे साथ है, तू मेरी मदद करेगा। लेकिन विचार ही नहीं बदले। अभी भी समझ रहे कि मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, उसके हाथों में खीले ठोके हुए, उसके पैर में खीले ठोके, वो बेचारा कहां से मदद करेगा। एक मेरे दोस्त ने मेरे को एक बार बोला था, मैं क्या बोलते, मेरे गले में तो मैंने कभी नहीं डाला, लेकिन मेरा जो दूसरा दोस्त है जो कि कैथलिक है, तो वो अपने गले में वो क्रूस लटका के घूमता है, और उस क्रूस में यीशु मसीह क्या है लटका हुआ है, ठीक है ना। तो हम तीनों दोस्त है, वो अन्य जाति है, ये कैथलिक है और मैं विश्वासी हूँ। तो हम तीनों वहां एक बार बैठे थे, तो एक दिन मैंने बोला कि भैया हमारे इधर तो है प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करके हमारी बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। तो वो जो अन्य जाति व्यक्ति था वो मेरे को बोलता कि मेरे को ये बता कि भाई मेरे को ये बात नहीं समझ में आता, जो खुद की मदद नहीं कर सकता, उसके हाथ पैर सब ठुके हुए हैं, वो तेरी क्या मदद करेगा। क्योंकि हमारे ने ना, हमने मसीह को ऐसे ही दर्शाया लोगों को। हमने मसीह को वो जयवंत वाला मसीह, न तो कहीं कोई चर्च में उसका फोटो लगा रहता है, या हमारे कोई मोबाइल में या कहीं पर भी वो वाला फोटो है जिसमें कि यीशु मसीह हाथ में तलवार लिए है। क्योंकि हम तो क्या है, अहिंसक लोग है ना। हाँ, हमको लगता है कि वही वाला उसने जिस दिन बोला ना, उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं बोला ये बात से, मैंने वो तभी मेरा विश्वास नहीं था, मैंने उसको अलग रीति से उसको समझाने की कोशिश किया, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि सही बात है ना। जिसके हाथ में खीले ठुके, जिसके पैर में खीले ठुके, जो स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकता, जो कि चोर ने बोला था, जो कि लोगों ने बोला था कि ये खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, हमारा वो मसीह नहीं है। उसने वो स्थिति इसलिए अपनाई थी मेरे और आपके खातिर। उसने वो स्थिति इसलिए अपनाई थी कि हमारे हाथ खुले हो जाएं, हमारे पैर खुले हो जाएं, हम आजाद हो जाएं। प्रॉब्लम क्या हो गया कि उसने तो 4 ठुकवाए, आपने पूरे 8 ठुकवा दिए। उसने तो 4 ठुकवाए, आपने क्या कर दिए, 8 खिले ठोक कर घर में बैठ गए। बोले हाय रे प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु तेरी इच्छा हो तो होगा। अरे बराबर है, उसकी इच्छा हो तो होगा। तो उसकी इच्छा तो उसने बता दिया ना कि मैं तेरे को जीवन से भी बढ़कर बनाना चाहता हूं। हमारी विचार कब बदलेंगे? कब हम वो जीवन का विचार, वो जय का विचार हम लेकर चलेंगे। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो रोते रोते क्यों उठे? क्यों ना हम एक नई आशा से गाना ही गाने का, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता। गाने तो इतने भारी है रे बाबा अपने पास। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है ना। हाँ, गाने बहुत भारी भारी गाते। हर दिन नई आशा, अरे बाबा कितनी की कौन सी आशा? तुम
तुमको यहाँ पर परमेश्वर ने अपने नुमाइंदे बनकर रखा है। यीशु मसीह कहता, पौलुस कहता है कि हम क्या है, हम मसीह के कौन है? गाना गाते ना तुम, हम राजदूत है, खुदा के बेटे हैं। तुम्हारे तरफ देखकर कोई लगता है क्या कि तुम खुदा के बेटे हैं और राजदूत है? भिखारी का औलाद लगते हैं हम लोग। और काम भी हमारे ऐसी है, जब भी गाए तो क्या है, दे 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 दे, ये दे दे ये दे दे ये दे दे। बोलने के लिए क्या है, बोलो ना। हाँ, हम वो वाला वचन तो बहुत भारी पढ़ते, पादरी लोग भी भारी पढ़ते। हाँ, कौन सा वाला वचन? दूसरा पतरस उसका पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। क्या क्या है, जरा पढ़िए तो जरा उसको। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ तुम वंश, एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की घर में प्रजा जाकर हो। ना अपने आप को आईने में देखना और फिर ये वचन को पढ़ना। समझे? ये वचन ऐसा खोलना और अपने आप को आईने में देखना और फिर पढ़ना, तब तुमको समझ में आएगा कि तुम कौन हो, कि तुम परमेश्वर के राजपदधारी है क्या, कि तुम उधर के भिखारी है। हाँ, क्योंकि हमारे हरकत तो, हाव भाव और हरकत तो कैसे, अरे बोलो ना, भिखारियों से। हाँ, मालूम है आपको, यद्यपि हम इस जमीन पर है ना, तो भी मसीह जो है ना, वो हमको कहां देखता है मालूम? दूसरा का एफिसी उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। हाँ, पढ़िए जल्दी। हाँ, हम उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए और यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। पढ़ो ना। और मसीह यीशु में हाँ, उसके साथ उठाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किसके साथ बिठाया? हाँ, तो हम बैठे किधर है? अरे बोलो ना। शरीर से यद्यपि तुम यहां पर हो ना, लेकिन मसीह ने आत्मिक रूप में हमको अपने साथ स्वर्ग में बिठाया है। अरे हालेलुया तो बोलो। हाँ, सब सो गए ऐसे लगता है। हाँ, हम कहां बैठे हुए? हाँ, सिर्फ गाना गाने से नहीं होता, विचार हमारे वैसे होने चाहिए। हमारे विचार स्वर्गीय होने चाहिए। हमारे चाल राजा की सी होनी चाहिए। हमारे बोलने में एक क्या होना चाहिए? एक रुतबा होना चाहिए। हमारे चलने में एक रुतबा होना चाहिए। अरे चल हाथ, मैं प्रभु का बेटा हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, ये रुतबा हमारा होना चाहिए। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे ही घूमते रहते सारा समय। क्यों? क्योंकि सोच नहीं बदली। इसीलिए प्रभु पौलुस कहता है कि तुम्हारा मन की आंखें तुम्हारी ज्योतिर्मय हो, एफिसी में लिखता है, और रोमी की कलीसिया में लिखता है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार बदलने से कि तुम क्या कर सको? परमेश्वर की, फिर से पढ़िए उसको 3, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भांति और सिद्ध इच्छा, हाँ, भली भांति और सिद्ध इच्छा, हाँ, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। भैया, उसकी अनुभव कभी हुआ नहीं? छुआ उसकी। देखो, ये बोलना, ये पढ़ लेना हमको बहुत एकदम फेवरेट वचन रहता सब लोगों का, मेरा भी बहुत था, वो अभी भी है। लेकिन वो वाला वचन कौन सा? यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उनको मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु तेरे हित की है, और अंत में मैं तेरी इच्छा क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हाँ, लेकिन इन कल्पनाओं को तुम जानते हैं क्या? परमेश्वर, देखो यहां लिखा है, जो कल्पना मैं तुमसे करता हूं। एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा, पास्टर साहब ये बताइए ना कि कौन सी कल्पना वो करता है? तो उस वचन के आधार पर मैंने उसको बोला, भली है वो कल्पना। अरे लेकिन कौन सी है? कौन सी है वो कल्पनाएं? वो यहां रोमी में लिखा हुआ है। जब तुम्हारा विचार बदलेगा ना, तो परमेश्वर तुम्हारी उसकी जो भली इच्छा है, जो भलाई जिसके विषय में वो तुम्हारे विषय में बोलता है, सोचता है,
सारा समय परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर अपने लोगों की ओर देखता है और सोचता है कि कब बदलेगा, ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैंने तेरे लिए क्या क्या रखा है, मैंने तेरे लिए विरासत में क्या रखा है। लेकिन इसका विचार ही नहीं बदलता। इसका विचार अभी भी वैसी है, दुनियावी विचार है। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इसने मेरा वो ले लिया, उसने मेरा वो ले लिया, मेरे को चर्च में प्रचार करने को नहीं मिला, मेरे को गाने को नहीं मिला। ये ऐसे एकदम छुटपुट, ऐसे क्या बोलते हैं ना, 4 आने 8 आने के झगड़े करते रहते हम लोग, जबकि परमेश्वर हजारों देने के लिए तुम्हारे को वहां रखा हुआ है। लेकिन तुम क्या कर रहे? अरे बोलो ना, तुम्हारी नियत भिखारियों की है, क्योंकि चिल्लर ही जमा करते। परमेश्वर हजारों की नोट देने के चक्कर में है और हम क्या कर रहे हैं? चिल्लर के चक्कर में घूम रहे। ये छोटे इसमें हम लगे। वही तो बोल रहा ना 6वें अध्याय में, वो समय के अनुसार तुमको क्या बनना है, लेकिन अभी भी तुम किधर घूम रहे? कौन सा बपतिस्मा ठीक है, कौन सा ये ठीक है, हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहिए क्या, चंगाई मिलती है क्या, नहीं मिलती है। इससे कहीं और परमेश्वर हमको देना चाह रहा है। सोच हमारा अपने तंबू के दायरे को बढ़ा, अपने विचार बड़े कर। परमेश्वर की जो आशीषें हैं, परमेश्वर की जो वचन है, वो वचन सच्चा है, वो वचन सच्चा है। 5 बार यूहन्ना में यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम से मांगो तो प्रभु तुमको दूं, मैं तुमको दूंगा। मेरे नाम से मांगो तो पिता तुमको देगा, क्योंकि पिता तुमसे प्रेम करता है। ओ अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, ओ मांगो तो मैं तुमको दूंगा। और हमको मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे विचार नहीं बदले। हमारे विचार जो है ना, सस्ते हैं और स्वार्थी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा उसके नाम की महिमा हो, पर हम लोग जो है ना, उसके लिए तैयारी नहीं है। हमारे विचार ही नहीं बदलते, सोच ही नहीं बदलती। जब हमारी सोच बदलेगी, तब जाकर आप परमेश्वर की भली भांति और उसकी जो योजना हमारे जीवन में है, उसको आप जानने पाओगे। उसके लिए परमेश्वर आपके लिए लड़ने को तैयार है। उसको जानने के लिए हमने क्या किया, हमारा आत्मिक जीवन की लड़ाई आदि है। मसीह बोलता, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं लड़ूंगा। तेरी सारी नाम धराई मैं दूर कर दूंगा। लेकिन क्या हम तैयार है? इसलिए इस नए साल में अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो भाई और बहनों, आपको अपने विचारों को बदलना जरूरी है। हालेलुया। आपके विचारों को बदलना जरूरी है, आपके चाल चलन को बदलना जरूरी है। हाँ, आपके विश्वास को आपको की वृद्धि करना आपको जरूरी है। ये केवल कैसे होगा? ये केवल क्या है? ये केवल आपको करने से नहीं। जब परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ते रहेंगे और इन वचनों के इन आशीषों को जब आप पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर आपको वो प्रगटीकरण देगा। परमेश्वर आपको वो बताएगा कि आप उसमें कौन हैं, मसीह ने आपको क्या बनाया है। यदि हम सोचते हैं है ना, जैसे पौलुस बोलता है कि यदि हमारी आशा मसीह से केवल इस दुनिया के लिए है, और एक्चुअली हमारी आशा मसीह से केवल ये दुनिया के लिए है। दुनिया के लिए है का मतलब क्या है? दुनिया के लिए है का मतलब क्या है? उसको पहले वचन को पढ़ लो, 15 अध्याय उसका 19 वचन, पहला कुरिन्थी। तो उसमें लिखा है, यदि हमारी आशा मसीह से केवल इस दुनिया के लिए है, तो हम सब मनुष्यों में, अरे बोलो ना, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हाँ, हमारी आशा इससे बहुत दूर होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमको क्या चाहिए? एक घर, एक बीवी, एक नौकरी, 2 बच्चे, बस हो गया। गाड़ी, बंगला, बस। यही हमारी क्या है? आशा। एवढं भेटलं ना बाळक साहेब, बस झालं। तेवढंच देतो मग परमेश्वर, राहा तिथंच, जीवनभर तिथंच राहून राहतात, रखड़त जीवन। हाँ, अब जब ऊपर पहुंचते, प्रभु बोलता, मैंने तो ये सब तेरे को देने के लिए लिखा था। अरे तो दिया क्यों नहीं? अरे तूने मांगा नहीं। हाँ, एक राजा था जो मरने से पहले एलिशा ने उसको बुलाया, योआश राजा। मुझे लगता है 13वें अध्याय में मिलेगा आपको, दूसरे राजा के, ठीक है ना, अभी खोलना नहीं।
उसको पढ़ना नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है ना? मेरा टाइम कब तक है भाई? आज भर है ना? ओके, ठीक है। तो उसमें 13 अध्याय में मिलेगा। तो अब उसमें लिखा है योआश, क्या बोलेंगे, एलीशा मरने वाला था, एलीशा मरने वाला था, और क्योंकि उसको रोग हो गया, जिस रोग से वो इवेंचुअली मर गया। अब मरने से पहले उसने योआश राजा को बुलाया, और योआश राजा को बुलाकर उसने उससे कहा कि मैं मरने वाला हूं। वो उसको आकर मिला, उसने वही शब्द बोले जो एलीशा ने एलिया के विषय में बोला था कि, और वहां आकर योआश खड़ा हो गया। तब एलिया ने उसको बोला कि अपना क्या बोलते हैं उसको, धनुष निकाल और उसमें तीर चढ़ा। और तीर चढ़ाने के बाद उसने पूर्व की ओर उसने खिड़की को खोला और उसको कहा, और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसको बोला कि अभी तीर को खींच। तब उसने उसके हाथ पे हाथ रख के उसको तीर को खींचा, और उसने खिड़की में से, तू छोड़, उसको बोला, तो उसने छोड़ा। जब उसने उसको छोड़ा तो उसने कहा कि यहोवा का, कुछ एक शब्द है वहां पर, उसका तीर है ना, जय का तीर। अब वो तीर चला गया। उसके बाद उसने उसको बोला कि क्या कर, तीर को जमीन पर मार, तीर को क्या कर, जमीन पर मार। तो उसने निकाला, एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा और रुक गया। तब एलीशा बहुत गुस्सा हो गया। एलीशा ने बोला, तू रुका क्यों? अब वो योआश राजा क्यों रुका उसको ही मालूम नहीं। उसने बोला, अगर ये जो तीर तू रुकता नहीं और जितने तीर तेरे उसमें है उसको तू खाली कर देता, तो परमेश्वर तुझको आराम के राजा पर इतनी बार उसको तेरे हाथ से हराता कि तू उसका सर्वनाश कर देता। यानी परमेश्वर के दास ने अद्भुत आशीषें किसके लिए रखी थी? राजा के लिए, जय उसके हाथ में रखी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया ना, कि ये व्यक्ति जो है ना, उसने परमेश्वर के उस आशीष को 3 ही तीर पर लिमिट कर दिया। हमारे भी जीवन में यही होता है। परमेश्वर आपको बहुत लंबा ले जाना चाहता है, लेकिन क्या है ना, हम भी 3 बार मार के रुक जाते। हमारा एवढंच बरं है, हमको इतना ही काफी है। हाँ पास्टर साहब, अभी ये जब डाल रहे थे ना इधर, तो ये हमारा जवान ये है ना, ये मेरे को बोल रहा था, इतना पीछे तक डालने वाले हैं क्या? इतना बड़ा सब क्लियर कर रहे, इतने लोग आएंगे क्या? मैं बोला, वो आशा में लगा है। हालेलुया। विश्वास से क्या किए, लगाए हैं तो भर जाएगा, है ना? देखो भैया, जितना डाले भर गए, देखो। हाँ। तो जितना, कितना लंबा, वही है। अपने तंबू के दायरे को बड़ा करो भाई। यहां उसने जब सुना, उसने 3 ही बार मारा और वो गुस्सा हो गया, बोला कि अगर तूने और मारा रहता तो परमेश्वर तुझको बहुत सारी आशीषें देता, यहां तक आराम के राजा को हराता कि उसका सर्वनाश हो जाता। क्योंकि परमेश्वर हमारे को कोई भी चीज लिमिट में देना नहीं चाहता। अगर परमेश्वर को हमारे जीवन में कुछ लिमिट में मिला है, तो वो लिमिट करने वाले या उसको उसका दायरा रखने वाले ये हम हैं। क्योंकि जब तक आप अपने दायरे को बड़ा करेंगे ना, तब तक परमेश्वर की आशीष बहती रहेगी। वो जो स्त्री आई थी ना, जिसके पास 1 कुप्पी भर तेल था, तो उसको जब एलीशा ने बोला जा और अब सारे बर्तन लेकर आ, तो उसने सारे बर्तन जमा कर ली और लेकर आई। और तेल कब तक बहता रहा रे? अरे कब तक तेल बहता रहा? हाँ जी, जब तक बर्तन थे, यानी जब तक सारे बर्तन भरे नहीं। तेल कब रुका? जब बर्तन खत्म हुए। सवाल यह है कि आपके बर्तन आप कितने लाए? क्योंकि परमेश्वर अपना आशीष और अपना अभिषेक देने को वो कुप्पी लेकर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास बर्तन ही कम पड़ गए, या कहीं और से बर्तन ला नहीं रहे। हाँ, किसी ने कहा कि बोले पास्टर साहब, अगर वो जगह पर मैं होता तो बोलता कि क्या करता, कि जाता और एलीशा को बोलता, ये कुआं ही मेरा बर्तन है। हेलो, क्या बोलता? प्रभु ये कुआं मेरा बर्तन है, इसमें डाल दे। हाँ,
एक आधा अंधा कुआं देखता, उसी में क्या कर देता, सारा तेल भर देता। हाँ, क्यों? क्योंकि आशीष तभी खत्म हुई जब बर्तन खत्म हुए। क्योंकि परमेश्वर के पास अपरंपार आशीषें हैं। ये आशीषें परमेश्वर आपको देना चाह रहा है, लेकिन कौन सी चीज आपको रोक रही है? आपके विचार बदले नहीं है, आपकी सोच बदली नहीं है, आपका अविश्वास। वचन में लिखा है, उन अविश्वासियों की आंखें इस संसार के देवता ने बंद कर दी है। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। वो हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसको लिमिट करने वाली जो है वो हमारा ही क्या है? कमजोरी है। इसलिए कल आप, आज रात जब आप घर जाएं तो प्रभु से बोले, हे प्रभु मेरी मन की आंखों को खोल दे। हालेलुया। हाँ हाँ, यहाँ एक गाना गाते ना अपन, क्या है? तुझे देखना मैं चाहूं, क्या है, क्या गाना है? अच्छा, उसको गाएंगे अपन, है ना? हाँ, उसको क्या बोलते? तुझे देखना मैं चाहता हूं। तो परमेश्वर मसीह को, कौन से मसीह को देखना चाहते हैं? और उस पर टनाए मसीह को, या उस घोड़े पर सवार हाथ में तलवार लिए, उसकी लाल आंखें, ज्वालामय आंखें, उस मसीह को देखना चाहते हैं? आपका मसीह आज हारा हुआ नहीं है, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। क्रूस पर से तो वो कब से उतर गया है। उस क्रूस पर के मसीह को हमको याद केवल करना है, लेकिन लेकर घूमना नहीं है, न कि उसकी ओर अपने नजरों को लगाना है। हमारी नजरों को परमेश्वर चाहता है कि उस दूर उस स्थान पर लगाएं जहां पर परमेश्वर आपको ले जाना चाह रहा है। और वो कहाँ है? वो स्वर्ग है। हालेलुया। हाँ, आज एक, मैं पढ़ाते समय मुझे भी एक प्रगटीकरण आज हुआ। यानी जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत प्रगटीकरण होता है, तो मुझे भी एक प्रगटीकरण बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा अनंत काल का जीवन शुरू होगा, लेकिन मालूम है आपको, आपका अनंत काल का जीवन उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन आपने बपतिस्मा देकर नए जीवन में प्रवेश किया। क्योंकि ये वाला जो जीवन है, ये जीवन अभी अंत नहीं होने वाला। हालेलुया। इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे करेंगे करेंगे, तो यही तुम्हारी सोच की गलत है। अनंत जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं। पुराना जब आपने छोड़ दिया और आपने नए जीवन में प्रवेश किया, तो वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है और मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है कि अब उसके ऊपर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं होती। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इनके बाइबल में लिखा है जीवन में प्रवेश करेगा, इसलिए इंतजार में है कि कब मरेंगे। पढ़िए पढ़िए जरा। अच्छा, यूहन्ना 5:24, इसलिए अभी तक इंतजार में है कि कब मरेंगे, क्योंकि मरे नहीं अभी तक ना, तो तभी मरने के बाद अनंत, प्रभु अनंत काल के जीवन में मैं जाऊंगा, है ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर हाँ, मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है, हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ, परंतु वो, हाँ, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। आपका अनंत काल का जीवन है ना, चालू हो गया है। हाँ, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने पवित्र आत्मा का आपको दान मिला, उसी दिन से आपका नया जीवन शुरू हो गया। ये अनंत काल का रहेगा। सिर्फ बीच में क्या होगा कि ये कपड़े बदलने पड़ेंगे। क्या बदलने पड़ेंगे? ये कपड़े जो हम पहन के घूम रहे हैं, हाँ, ये नाशवान कपड़े को निकालकर अविनाशी को पहनेंगे। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस नाशवान को उतारना चाहता हूं, ताकि मैं क्या कर लूं? अविनाशी को पहन लूं। क्योंकि जिंदा मैं इस मुर्दे में घूम रहा हूं। हेलो, हाँ, लेकिन अनंत काल का जीवन अभी शुरू होने वाला नहीं है। अनंत काल का जीवन तुम्हारा शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड। इसलिए अब उस अनंत काल के जीवन जो है, उसमें जय के नारे लगाकर आपको जीना है। किस बात से आप, ये प्रॉब्लम क्या है ना कि हम हमारे मरे हुए कामों से, मरे हुए काम का मतलब है इस दुनिया में ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, ये सब मरे हुए चीजें हैं, ये सब मरे हुए, इसमें हम पड़े हुए हैं। अनंत काल का जीवन खुदा ने तुमको दिया है। ये अनंत काल का जीवन का क्या है? जीवन का टेस्ट जो है वो आपको यहां लेना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ,
उसके लिए इंतजार मत करो कि मैं मरूंगी और फिर स्वर्ग जाऊंगी और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करूंगी। नहीं, अनंत काल का जीवन आपका शुरू हो गया। ये सोच है, ये विचार है। परमेश्वर आपको ये प्रकटीकरण देना चाह रहा है। हम जाएं, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु को बोले, हे प्रभु मेरे मन की आंखों को खोल ताकि मैं तेरी इन सच्चाइयों को जान सकूं और एक जयवंत सा जीवन मैं जी सकूं। क्योंकि केवल गाना गाते समय, आधा समय तो जब हम गाना गाते हम जयवंत से भी बढ़कर है, तो आधा हमको मालूम है हम जयवंत से भी बढ़कर नहीं है, इसलिए आवाज निकल रही है, लेकिन हमारे बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो जयवंत से बढ़कर नहीं रहता। हाँ, हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है, यहाँ बजा रहा था वो लड़का, कौन गया वो लंबू, यहाँ बजा रहा था, उसको देख रहा हूं मैं बजाते हुए, ऐसा लग रहा है कि एक मुर्दा खड़ा रह के बजा रहा है वो, कुछ हिल रहा नहीं, ना उसकी खुशी है, ना आनंद है, ना कुछ है ना। हाँ हाँ, मालूम है जब आप जीवन में लेते हैं ना तो फिर वो इन्फेक्शियस है। जब राहुल भाई यहाँ पे गाना गा रहे थे ना तो मेरे को वहां बैठने को नहीं हो रहा था। हाँ, ये है वो जीवित लोग, और यहाँ खड़े हैं कुछ लोग गिटार बजाते। आप देखना अगले बार जो खड़े रहते ना ये लोग, तो इनको देखना ऐसा बजाते थे ना, उनमें जीवन है ना अनंत काल का जीवन है। कहाँ से तो आराधना कितनी भी तुम बजाओ कुछ करो, लेकिन आत्मा उतरेगी कहाँ से? आत्मा बोलेगी नहीं रे बाबा ये पहले से मरा हुआ है, इसको जिलाना मुश्किल है। हाँ, परमेश्वर ने हमको नया जीवन दे दिया है, वो हमको आशीष देना चाहता है और हम इसके लिए लड़ने, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, हमको लड़ने की जरूरत नहीं। मैं लड़ूंगा बोलता है वो, लेकिन भैया तुम युद्ध में तो जाओ। अब देखो जब योनाथन योशोफात जो है उसको 1 लाख की सेना ने, मोआबियों ने, मिद्यानियों ने घेर लिया, भगवर गया, प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं क्या करूं? उन्होंने बोला कुछ नहीं करने का। क्या करने का? गाने बजाने वाले को ले लो और क्या करो, गाना बजाते जाओ। ये नहीं बोला तुम घर में बैठ मैं देख लूंगा। हेलो, कर सकता था क्या? कर सकता था, बोल सकता था टेंशन मत ले, तू आराम से बैठ, खा पी, तंगड़ी ऊपर करके सो जा, मैं इनको देख लूंगा। ऐसा नहीं है, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन किसके लिए लड़ेगा? जो उस युद्ध में होंगे, जाएंगे। जाना का भी काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, प्रॉब्लम वही है, हम क्यों नहीं जाते? विश्वासी नहीं है, विश्वासी नहीं है। समंदर को परमेश्वर ने ऐसी 2 कर दिया, लेकिन यर्दन को 2 करने के लिए उनको बोला पहले उतरो पानी में, तब होगा। हाँ, ये नया कार्य है, यहाँ उतरना पड़ेगा आपको। जब आप उतरेंगे तब प्रभु कार्य करेगा। वो कहता है मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरा जो विरोध करते हैं उनके लिए मैं विरोध करूंगा। दाऊद की कितनी लड़ाई उसने लड़ी, लड़ेगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम घर में बैठे रहेंगे तंगड़ी ऊपर करके। एक व्यक्ति था, कल बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। हाँ, तब नहीं हो। परमेश्वर ने हमको लड़ने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमारी सोच को बदलने के लिए बुलाया है। सोच को आप बदलेंगे, जब तक नहीं बदलेंगे तब तक आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। आप यहाँ आएंगे और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तेरा धन्यवाद, है ना। हाँ, आधा समय हालेलुया, आधा समय सोना, आधा समय, और फिर आप चले जाएंगे। तुमको ये गलत फहमी रहेगी कि तुम जिंदा है, लेकिन मुझे आपको कहने दो कि तुम मुर्दा हो। जीवन की जो बातें हैं, जब हमारे को मालूम है आपको, मेरे को ना क्या बोलेंगे हमारे हार्वेस्ट मिशन वाले ना, बहुत ये है। मैं एक पेंटेकोस्टल चर्च में गया, अरे बाप रे, वो चर्च में प्रचार कर रहा, सारे लोग हालेलुया हालेलुया, और बस एक शब्द बोला नहीं, सब खड़े हो जाते हालेलुया। मैं बोला यार प्रचार कब करेंगे, हालेलुया बोलते रहे, लेकिन इतने एंथुसियास्टिकली सब सुन रहे। यहाँ पे एक हालेलुया बोलने के लिए तुमको बोलना पड़ता है, सब ऐसे बैठे, कब छूटेगा, कब घर जाऊंगा। कहां से तुम्हारे अंदर आग लगेगी? ठंडापन अभी तक गया नहीं। हाँ, जब परमेश्वर का वचन हमको छूता है ना, तो अरे भैया जब तेंदुलकर 6 लगाता है, या फिर वो आजकल तो तुम्हारा हीरो तो वो है कोहली ना, विराट कोहली, है ना, तो तुम तो ऐसे बैठे रहते। हाँ, परमेश्वर का वचन हमारे को जब समझ में नहीं आता तो इसलिए हम हालेलुया नहीं बोलते। बोलना जरूरी है। आपके विचार जब बदलेंगे ना, तब आपके अंदर वो आग रहेगी, तब आप समझेंगे कि हम मसीह में कौन है।
वरना फिर हम क्या है, ऐसी सोते रहेंगे, प्रभु आएगा चला भी जाएगा, तुम आँख खोलेंगे प्रभु आया था क्या, हाँ आया था, चले भी गया, हाँ तो फिर तो बोले आओ सोने दे मेरे को। हाँ, यीशु मसीह आया, उनको बोला कि उठो, क्या है तुमको, क्या तुम 2 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके, सो रहे थे। हाँ, दूसरी बार उठाया, बोले चलो देखो पकड़ने वाला अभी यहाँ पर आ गया है, वैसे होगा हमारे साथ, पता भी नहीं चलेगा पकड़ने वाला कब आ गया, लेकर भी चला गया। भाई और बहनों, ये जरूरी है, परमेश्वर चाहता है अपने तंबू के दायरे को बढ़ा। इस नए साल में प्रभु आपको आशीष देना चाह रहा है। शर्त यह है कि आप अपने विचारों को बदलें, परमेश्वर के विषय के जो विचार है उनको बदलें और एक जीवन से जीवन में आप प्रवेश करने पाए। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे।